कॉलेज का सबसे अमीर लड़का अपनी सुपर कार लेकर कैंपस में आता है। जैसे ही वो आता है, सबकी नज़र उसकी कार पर टिक जाती है। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब उस कार से एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट उतरती है, जो कि कॉलेज की सबसे हॉट लड़की है। अब सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। उस लड़के का नाम है शेन युआन। जब शेन जूनियर ईयर में होता है, तभी अचानक उसकी फैमिली और उसकी कंपनी दोनों ही करोड़ों के डेट में डूब जाती है। एक समय का अमीर लड़का अब पूरी तरह गरीब हो जाता है। अब शेन कॉलेज हॉस्टल में रहने लगता है। कॉलेज में ज्यादातर अमीर लोग होते हैं, इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करता। धीरे धीरे वो कॉलेज का सबसे गरीब लड़का बन जाता है। एक दिन वो हॉस्टल की छत पर बैठकर ये सब सोच रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और बिना किसी झिझक के उसे ब्रेकअप कर लेती है। वो शेन से कहती है कि अब वो उससे कभी कांटेक्ट न करे। शेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है। 3 साल का रिलेशनशिप उसकी आंखों के सामने टूट जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब उसकी गर्लफ्रेंड वहां से जाने लगती है तो शेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है और उसी के साथ कार में बैठने लगती है। तब शेन उसे रोकता है और जो भी महंगे गिफ्ट उसने उसे दिए थे वो सब वापस मांग लेता है। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी अचानक शेन के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है। ये देखकर शेन चौंक जाता है। वो सोचता है, क्या वो सपना देख रहा है या फिर वो मरने वाला है। तभी सिस्टम में एक मैसेज आता है। सिस्टम उसे पहला टास्क देता है, किसी भी ऑपोजिट जेंडर पर पैसे स्पेंड करो और जितना स्पेंड करोगे उसका 3 गुना तुम्हें वापस मिलेगा। ये सुनकर शेन घबरा जाता है और अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। तभी कॉलेज की प्रोफेसर वहां आती हैं और शेन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। उन्हें लगता है कि शेन ब्रेकअप की वजह से परेशान है। वो उसे समझाती है कि ये सब जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है। तभी शेन प्रोफेसर के सिर के ऊपर एक लव मीटर देखता है जो 65 दिखा रहा होता है। अब शेन को यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं है। वो प्रोफेसर से कहता है कि वो ठीक है। प्रोफेसर उससे कहती हैं कि वो अपनी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स जल्दी सबमिट करे, वो उसकी हेल्प भी करेंगी। फिर वो कहती हैं कि अगर शेन को किसी भी तरह की लव एडवाइस चाहिए तो वो उनसे बात कर सकता है। जैसे ही प्रोफेसर वहां से जाने लगती हैं, सिस्टम शेन को एक टास्क देता है, प्रोफेसर को रोको। शेन तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें मिल्क टी ऑफर करता है। प्रोफेसर मना करती हैं, लेकिन शेन इंसिस्ट करता है। आखिर में वो मान जाती हैं। शेन सोचता है कि उसके पास सिर्फ 87 युआन थे और उसने 6 युआन मिल्क टी पर स्पेंड कर दिए, लेकिन तभी उसके अकाउंट में 18 युआन क्रेडिट हो जाते हैं। अब उसका बैलेंस 99 युआन हो जाता है। अब शेन को पूरा भरोसा हो जाता है कि सिस्टम सच में काम कर रहा है। वो सोचता है कि अगर वो इसी तरह पैसे स्पेंड करता रहा तो वो जल्द ही अपने फैमिली का डेट क्लियर कर देगा और फिर से रिच बन जाएगा। अब शेन के पास 99 युआन है, जो उसके लिए काफी नहीं है, इसलिए वो और पैसे स्पेंड करने के लिए किसी लड़की को ढूंढने लगता है। वो अपना गोल्ड बेचकर और बिजनेस लोन लेकर 49,684 युआन इकट्ठा करता है। 1 घंटे बाद वो लगभग 39,000 युआन का एक हैंडबैग खरीदता है। वो उस बैग को लेकर प्रोफेसर के अपार्टमेंट पहुंचता है। वो डोर नॉक करता है। प्रोफेसर बाहर आती हैं और उससे पूछती हैं कि वो वहां क्या कर रहा है। शेन कहता है कि प्रोफेसर की वजह से उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल रही है, इसीलिए वो उन्हें गिफ्ट देने आया है। प्रोफेसर पहले मना करती हैं क्योंकि बैग बहुत एक्सपेंसिव लगता है। तब शेन झूठ बोलता है कि यह सिर्फ एक कॉपी है। आखिर में प्रोफेसर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं और शेन को अंदर बुलाती हैं। वो उसे खाने के लिए भी पूछती हैं। शेन मान जाता है और अंदर आ जाता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। शेन के अकाउंट में 119,400 युआन क्रेडिट हो जाते हैं। अब उसका टोटल बैलेंस 120,200 युआन हो जाता है। यह देखकर शेन बहुत खुश हो जाता है। प्रोफेसर उसे टेबल पर बैठने के लिए कहती हैं। उनसे पूछता है, क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? प्रोफेसर कहती हैं, नहीं। तभी प्रोफेसर अपना एप्रन खोल नहीं पा रही होती। शेन उनकी हेल्प करने जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर की छोटी बहन मेगन लाय वहां आ जाती है। दोनों अचानक घबरा जाते हैं। प्रोफेसर सिचुएशन संभालती हैं और शेन का इंट्रोडक्शन करवाती हैं। शेन वहां से बहाना बनाकर निकल जाता है। मेगन एलाई को शक होता है कि शेन का कोई और मोटिव है, लेकिन प्रोफेसर उसका सपोर्ट करती हैं और बात को वहीं खत्म कर देती हैं। बाहर आकर शेन सोचता है अब वो किस पर पैसे स्पेंड करे। तभी उसका एक दोस्त आता है और अपनी क्रश के बारे में बताता है। वो लड़की होती है मीराबेल फैंग, जो क्लास 2 इंटरनेशनल की सबसे हॉट लड़की है।
शन सोचता है कि उसकी कभी मिराबेल से बात भी नहीं हुई। तभी मायराबेल और उसकी फ्रेंड उनके सामने आ जाती हैं। शन जैसे ही उसे देखता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि मायराबेल के सिर के ऊपर लव मीटर 72 दिख रहा होता है। अब शन डिसाइड करता है अगला टारगेट मायराबेल ही होगी। तभी मायराबेल की दोस्त उसे बताती है कि शन की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। वो ये भी कहती है कि स्कूल मिलिट्री ट्रेनिंग के समय वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई शन को अप्रोच करने की, और ना ही कभी उसे ड्रिंक के लिए बुला पाई। वो आगे कहती है कि अमीर लोगों का एटीट्यूड हमेशा से बुरा रहा है। ये कहकर मिराबेल और उसकी दोस्त वहां से जाने लगती हैं। तभी शन देखता है कि मायराबेल का लव मीटर तेजी से गिर रहा है। वो बिना समय गवाए अपने दोस्त से पूछता है कि अगर वो मायराबेल को डेट पर ले जाए तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। फिर शन दौड़कर मीराबेल के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो कल फ्री है। वो कहता है कि उसने स्टार सीजन सशी में टेबल रिजर्व किया है और क्या वो उसके साथ चल सकती है। तभी मिराबेल पूछती है क्या तुम मुझे डिनर के लिए पूछ रहे हो। तभी उसकी दोस्त बोलती है स्टार सीजन सुशी, ये तो बहुत महंगा जापानीज रेस्टोरेंट है, क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं। तब शन कहता है कि डिनर के बाद वो शॉपिंग भी करेंगे, क्योंकि उसे अपनी लिटिल सिस्टर के लिए गिफ्ट लेना है। वो मिराबेल को डिसीजन लेने के लिए दोपहर तक का समय देता है और वहां से चला जाता है। तभी मायराबेल अपनी दोस्त से पूछती है कि वो आज ही जेंडर के साथ मूवी देख कर आई है, तो क्या उसे शन के साथ डिनर पर जाना चाहिए। उसकी दोस्त कहती है कि क्यों नहीं, ये शहर का सबसे टॉप जापानीज रेस्टोरेंट है। वो कहती है कि शन भले ही कॉकी लगता हो, लेकिन वो जेंडर से ज्यादा हैंडसम है और हो सकता है कि उसकी फैमिली सिचुएशन अब ठीक हो गई हो। वो मजाक में कहती है कि बस डिनर और गिफ्ट के लिए उसकी हेल्प ले लो। ये सुनकर मिराबेल मान जाती है। उसी शाम दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। मायराबेल कहती है कि उसने सुना है कि शन की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तब शन कहता है कि सब ठीक है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। शन मिराबेल के पीछे देखता है और सोचता है कि वो 2 महीने से कंट्रोल में है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी मायराबेल उससे पूछती है कि उसने उसे डिनर पर क्यों बुलाया, क्या उसे सच में गिफ्ट लेने में मदद चाहिए। तब शन कहता है कि वो हमेशा से उसे डिनर पर बुलाना चाहता था और ये सही समय है। तभी शन देखता है कि मायराबेल का लव मीटर फिर गिर रहा है, तो वो तुरंत टॉपिक बदल देता है और स्कूल टाइम वाली ड्रिंक की बात याद दिलाता है। ये सुनकर मिराबेल कहती है तुम्हें आज भी याद है। तभी उसका लव मीटर बढ़ जाता है। शन कहता है कि वो ये कभी नहीं भूल सकता। 40 मिनट बाद शन बिल पे करता है, जो कि 2,900 युआन होता है। ये देख मायराबेल सोचती है कि उसका मंथली बजट ही लगभग 3,000 युआन है, और जब वो जेंडर के साथ मूवी देखने गई थी तब उसने एक भी युआन खर्च नहीं किया था। ये सोचकर उसका लव मीटर और बढ़ जाता है। तभी शन को सिस्टम का मैसेज आता है और उसके पैसे 3 गुना रिटर्न हो जाते हैं। वो देखता है कि मायराबेल का लव मीटर 72 से बढ़कर 76 हो गया है। ये देख शन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों गोल्डन नेशन मॉल जाते हैं। वहां शन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे नोटिस कर लेता है। दोनों सोचते हैं कि शन यहाँ क्या कर रहा है और क्या उसके पास इतने पैसे हैं। तभी शन कैजुअली मायराबेल से कहता है कि चलो कुछ स्टोर्स में देखते हैं। तभी उसका एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे ताना मारता है कि देखने के पैसे नहीं लगते, अंदर जाकर देख ही लो। उसकी एक्स भी पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है। शन कामली जवाब देता है कि वो अपनी लिटिल सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने आया है, लेकिन उसका एक्स का बॉयफ्रेंड उसे इंसल्ट करता है और कहता है कि उसे होलसेल मार्केट जाना चाहिए, यहाँ वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी उसकी एक्स मायराबेल को वार्न करती है कि शन उसे बेवकूफ बना रहा है। शन बीच में आकर दोनों को अपने काम से मतलब रखने को कहता है, लेकिन वो आदमी उसे याद दिलाता है कि वो अब बैंकरप्ट हो चुका है। शन सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे मिशन मिलता है। वो दोनों का लव मीटर देखता है जो नेगेटिव में होता है। फिर वो मायराबेल का हाथ पकड़कर उसे स्टोर के अंदर ले जाता है। स्टोर में रिसेप्शनिस्ट पहले शन को इग्नोर करना चाहती है, लेकिन उसकी सीनियर उसे मजबूर करती है कि वो शन को अटेंड करे। उधर शन की एक्स एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदने लगती है। टोटल प्राइस 1,00,000 युआन होता है। तभी शन भी बैग्स देख रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि 2 बैग्स की कीमत 50 युआन है। शन तुरंत कहता है कि वो दोनों बैग्स और एक्सेसरीज भी लेगा। सब शॉक हो जाते हैं। फाइनल बिल 31 युआन बनता है। शन कार्ड से पेमेंट कर देता है। उसकी एक्स चिल्लाती है, अगर तुम बैंकरप्ट हो तो इतने पैसे कहां से आए। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जरूर लोन लिया होगा। शन कामली बोलता है, जो सोचना है सोचो,
फिर वो उसे इंसल्ट करता है कि तुम्हें 20 शून्य वाला बैग ही सूट करता है। ये सुनकर उसकी एक्स अपने बॉयफ्रेंड से वही बैग खरीदने को कहती है, लेकिन वो कॉल का बहाना बनाकर भाग जाता है। शन सोचता है कि उनका लव मीटर बहुत नेगेटिव है और वो अपना मिशन कंप्लीट कर देता है। फिर शन मायराबेल को गिफ्ट देता है। मायराबेल पहले हेजिटेट करती है, लेकिन शन इंसिस्ट करता है और कहता है कि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। आखिर में मायराबेल गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तभी सिस्टम का पॉपअप आता है। शन को उसके खर्च का 3 गुना रिटर्न मिलता है और बोनस भी, और उसका करंट बैलेंस भी 7,86,000 युआन हो जाता है। और फिर शन सोचता है कि अब उसे मिराबेल का अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो उसके लिए एक पैसों का पेड़ है। फिर शन मायराबेल को कॉलेज वापस जाने के लिए कहता है। उधर मिराबेल सोचती है कि शन बाकी लड़कों से अलग है, उसने उसे होटल ले जाने की बात नहीं की। फिर शन कॉलेज डॉर्म में वापस जा रहा होता है। तभी जैंडर अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा होता है और शन को एटीट्यूड दिखाते हुए उसे नीचा दिखाता है और वहां से चला जाता है। तभी शन अपने रूम में आता है और उसका रूममेट उसे कहता है कि जैंडर मीराबेल के साथ मूवी देखने गया था। ये सुनकर शन कहता है वो बस कुछ दिनों का मेहमान है। फिर शन अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा होता है और शन डॉर्म से निकलकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही शन अपने अंकल को देखता है जो उसके घर में बैठे होते हैं और शन के डैड उसे रूम में जाने के लिए कहते हैं और शन चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। और शन के अंकल उसके पेरेंट्स से लोन के पैसे लेने के लिए आए होते हैं। फिर शन की मां उससे थोड़ा और टाइम मांगती है, लेकिन वो टाइम देने से मना कर देता है। शन का अंकल उनके पेरेंट्स से डेट क्लियर करने के लिए कहता है और तभी शन की मॉम गुस्सा हो जाती है और अपने बुरे दिनों के बारे में बताने लगती है। तभी शन के डैड शन की मॉम को चुप रहने के लिए कहते हैं और उसे अपने गहने देने के लिए कहते हैं। शन की मॉम चुप हो जाती है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और शन को एक न्यू टास्क देता है, अपने फैमिली का डेट क्लियर करो। उधर शन की मॉम अपने गहने निकालकर देने ही वाली होती है। तभी शन अंदर आता है और कहता है मेरे पास पैसे हैं। तभी शन के डैड उसे डांटते हैं, ये मजाक का टाइम नहीं है। तभी शन अपना फोन दिखाता है और अपना बैलेंस दिखाता है। ये देखकर शन के मॉम और डैड दोनों शॉक हो जाते हैं। शन के डैड पूछते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तभी शन कहता है जो आपने मुझे पॉकेट मनी दिया था, मैंने उसे इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। ये सुनकर शन के मॉम और डैड दोनों खुश हो जाते हैं। शन के डैड कहते हैं कि इन पैसों से उनका डेट क्लियर हो जाएगा और फिर शन के डैड उसके अंकल को पूरा पैसा दे देते हैं। तभी शन की मॉम उसके अंकल को घर से निकल जाने के लिए कहती है और उसे दोबारा अपना चेहरा न दिखाने के लिए बोलती है। शन का अंकल सोचता है कि इनके पास इतने पैसे कहां से आए और वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी सिस्टम फिर से अपीयर होता है और शन का मिशन कंप्लीट हो जाता है और शन को उसके पैसे का 3 गुना रिवॉर्ड मिल जाता है। ये देखकर शन सोचता है कि अब उसके घर का पूरा डेट क्लियर हो गया। अब शन सोचता है कि उसके पास अभी भी 2 लाख युआन है। तभी शन अपने डैड से कहता है कि उसके पास 2 लाख युआन है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ये पैसे सेव करने चाहिए, लेकिन शन के डैड कहते हैं कि उन्हें अभी 50,000 युआन चाहिए। शन उन्हें पैसे दे देता है और वहां से निकल जाता है। तभी शन को उसकी टीचर दिखती है और शन उससे पूछता है क्या आप आज रात फ्री हैं? क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेगी? तभी टीचर की बहन लीमेंग वहां आ जाती है। ये देखकर शन वहां से बहाना बनाकर निकल जाता है। लीमेंग कहती है मुझे इसका इरादा सही नहीं लग रहा। टीचर बात को बदल देती है। तभी शन को अपनी एक्स की याद आती है और शन अपने फोन में स्पेशल कार फंड देख रहा होता है। तभी उसे कार लेने का मन करता है। वो मिराबेल को मैसेज करता है और उसे दोपहर में मिलने के लिए बुलाता है। 45 मिनट बाद दोनों एक कार डीलरशिप पर पहुंचते हैं। वहां एक स्टाफ उनसे पूछता है आप कौन सी कार देखना चाहते हैं? वो स्टाफ मिनहुई का स्कूल सीनियर होता है। शन कहता है मुझे डिस्प्ले वाली कार के बारे में जानना है। ये सुनकर स्टाफ का एटीट्यूड बदल जाता है। वो कहता है ये कार 6 लाख युआन की है और शन को नीचा दिखाने लगता है। फिर वो मिनहुई से बात करने लगता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। तभी शन टेस्ट ड्राइव के लिए बोलता है, लेकिन स्टाफ माना कर देता है। तभी शन किसी और सेल्स पर्सन को बुलाने के लिए कहता है। तभी एक सेल्स गर्ल आती है जिसका नाम चेन ना होता है।
वो शेन को टेस्ट ड्राइव देती है और कार के बारे में समझाती है। फिर वो शेन से पूछती है, आपका बजट क्या है? शेन कहता है, क्या ये कार अभी स्टॉक में है? मैं अभी इसे लेना चाहता हूं। ये सुनकर चेन नाप्रेस हो जाती है। वो कहती है, अभी स्टॉक में नहीं है, लेकिन अरेंज हो जाएगी। शेन उसकी बात मान लेता है और उसे ऑर्डर करने के लिए कहता है। फिर वो कहती है कि शेन को अंदर जाकर बैठना होगा और उसे 50,000 युआन डिपॉजिट करना होगा। बाकी स्टाफ शॉक हो जाते हैं। चेन ना शेन के पास आती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। ये देखकर मिनहुई जलस हो जाती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। शेन मिनहुई से पूछता है, तुम्हें कुछ खाना है? और फिर दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग करके वापस जा रहे होते हैं। मिनहुई सोचती है कि शेन ने उसके लिए 80,000 युआन का सामान खरीदा और कुल मिलाकर 1,40,000 युआन खर्च किए। तभी शेन अपने फोन में देखता है और उसे उसका 3 गुना कैशबैक मिल जाता है। फिर शेन मिराबेल से पूछता है, क्या तुम्हें आज डॉन वापस जाना है? मिनहुई मुस्कुराती है। आधे घंटे बाद दोनों एक होटल में चले जाते हैं और मिनहुई अपनी दोस्त को मैसेज करके बताती है कि वो आज डॉम वापस नहीं आएगी। तभी शेन वहां आता है और उसे एक बोल्ड लुक देता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी मिनहुई उससे कहती है कि उसने अभी तक शावर नहीं किया। फिर दोनों होटल में साथ में रात बिताते हैं। आधे घंटे बाद तभी मिनहुई फिर से उसके पास आती है और शेन उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन मिनहुई उसकी बात नहीं मानती। अगली सुबह शेन अपने डॉर्म में वापस आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि सिस्टम की वजह से उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स के लोन जो उसने लिए थे वो सब खत्म हो चुके हैं और शेन जो पहले बैंकरप्ट हुआ करता था अब उसके सारे डेट क्लियर हो चुके हैं। ये सब सिस्टम की वजह से हुआ होता है। तभी शेन का दोस्त उससे पूछता है, तुम कल रात कहाँ थे और तुम डॉन वापस क्यों नहीं आए? क्या तुमने क्लास ग्रुप देखा? क्या तुम आज क्लास ग्रुप के डिनर में चलोगे? ये सुनकर शेन अपना फोन चेक करता है और सोचता है, मुझे पहले से ही पता था, ये जेंडर का ही प्लान है। क्लास मॉनिटर से कार अरेंज कराने की बात भी उसी ने की थी। ये सब उसकी एक चाल है। फिर शेन अपने दोस्त से कहता है, जेंडर बस प्रिटेंड करता है कि वो कूल है और शेन उसके पार्टी में जाने से मना कर देता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और शेन को एक नया टास्क देता है। सिस्टम शेन से कहता है कि वो अपने दोस्त के बिजनेस में शामिल हो। शेन सोचता है, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका है। लॉम। फिर वो अपना फोन निकालता है और अपने दोस्त को मैसेज करता है। कुछ देर बाद सब लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां शेन के दोस्त दिखाई देते हैं जिनके नाम होते हैं लिन ग्वांग्याओ, शिए हाइजे, जाओ झेंगांग और जिसने शेन को इनवाइट किया होता है उसका नाम होता है ली यूहंग। ये सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, शेन तो बैंकरप्ट हो चुका है, उसे तुमने क्यों बुलाया? तभी ली यूहंग कहता है, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। शेन मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूं। सब लोग शेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिन हाईजी से पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई? वो आज रात आने वाली थी ना? हाईजी कहता है, शायद वो ट्रैफिक में फंस गई होगी। तभी शेन वहां पहुंचता है और सभी को ग्रीटिंग देता है। उसका बचपन का दोस्त उसे वेलकम करता है। तभी लिन शेन को ताना मारते हुए कहता है, तुम तो बहुत लकी हो, यहां सब खुद ड्राइव करके आए हैं, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास ड्राइवर भी है। तभी हाईजी की गर्लफ्रेंड भी वहां आ जाती है। हाईजी उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो एक कार सेल्स पर्सन होती है, उसी जगह से जहां से शेन ने अपनी कार ली थी। शेन को पहचान लेती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि वो उससे पहली बार मिल रही है। ऐसे ही लगभग 40 मिनट बीत जाते हैं। तभी शेन का दोस्त ली यूहंग सबसे कहता है, मैं अपने बार को इंप्रूव करना चाहता हूं, क्या तुम में से कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है? वो आगे कहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2.4 मिलियन है और मैं अपने शेयर का 30% देना चाहता हूं। इसके लिए मुझे 7 लाख चाहिए। फिर वो सबको सोचने के लिए कहता है। पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा जाता है। तभी उनमें से एक सोचता है, मिस्टर ली की फैमिली तो मिलियंस में प्रॉफिट कमाती है, फिर भी वो हमसे 7 लाख इन्वेस्ट करवाना चाहता है। हाईजी भी इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। धीरे धीरे पूरा ग्रुप शांत हो जाता है, कोई भी उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता। तभी मिस्टर ली सोचता है, ये लोग यहां सिर्फ फ्री का खाना खाने आए हैं, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वो शेन के बारे में भी सोचता है, इसकी फैमिली अभी भी प्रॉब्लम में है और ये लोग बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं हैं। मिस्टर ली उदास हो जाता है और सबसे कहता है, तुम लोग खाने के बाद इतने चुप क्यों हो गए, कुछ बोलते क्यों नहीं? और तभी सभी लोग उसके इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं। यह देखकर मिस्टर ली सभी से कहता है कि वो पार्टी एंजॉय करें और वहां से जाने लगता है। तभी शेन
ली युहांग को रोकता है और कहता है कि वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। यह सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी फैमिली कंडीशन को लेकर उसे ताने मारने लगते हैं। लेकिन छेन ना सोच रही होती है। शेन ने कुछ दिन पहले ही 6 लाख युआन की कार ऑर्डर की है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब कैसे हो सकती है। वो भी इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप बैठी रहती है। तभी शेन अपने दोस्त के अकाउंट में 7 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। यह देखकर उसका दोस्त शॉक हो जाता है। बाकी लोग पूछते हैं क्या हुआ। तभी मिस्टर ली शेन का ट्रांजैक्शन सबको दिखाता है। यह देखकर लिन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और पूरी तरह शॉक हो जाता है। वहीं छेन्ना शेन को देखकर इंप्रेस हो जाती है। लिन गुस्से में वहां से निकल जाता है और एक एक करके बाकी लोग भी चले जाते हैं। हाईजे भी जाने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है। वो उसे बताती है शेन ने कल 6 लाख युआन की 9 कार खरीदी है, वो भी फुल पेमेंट करके। यह सुनकर हाईजी शॉक हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता। तभी छेन्ना हाईजे से कहती है कि अब वो समझ गई है कि वो कैसा इंसान है और वहीं पर उससे ब्रेकअप कर देती है। फिर शेन का दोस्त उससे कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर हो तो मैं ये पार्टी ऑर्गेनाइज ही नहीं करता। तभी शेन कहता है मैं बस देखना चाहता था कि यहाँ कौन ट्रस्टेड है। फिर शेन अपने दोस्त से उसके बार के आइडिया और शेयर के बारे में बात करता है। आधे घंटे बाद दोनों का डिस्कशन खत्म हो जाता है। तभी चेन्ना शेन को उसकी कार के बारे में मैसेज करती है और शेन उसे पर्सनली मिलने के लिए बुलाता है। छेन सोचता है अब मेरा अगला टारगेट छेन होगी। फिर छेन एक कैफे में शेन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां कार स्टोर का मैनेजर आता है और छेन को देख रहा होता है। वो उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा होता है। तभी मैनेजर छेन के पास बैठने की कोशिश करता है, लेकिन छेन मना कर देती है। मैनेजर खुद को सुपीरियर बताकर उसे फोर्स करने लगता है। छेन उसे दूर रहने के लिए कहती है। उधर चेन का एक्स बॉयफ्रेंड वहां से गुजर रहा होता है और यह सब देख लेता है। वो गुस्से में छेन के पास आता है और उस पर चीट करने का आरोप लगाता है। तभी हाईजे मैनेजर को घूंसा मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शेन वहां आता है और दोनों को लड़ते हुए देखकर सीधे छेन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। बाहर आकर छेन बताती है मैंने कल ही हाईजे से ब्रेकअप कर लिया। शेन उसे कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी छेन बताती है कि उसका बॉस उसे बाद में टारगेट करेगा। शेन उसे कहता है कि वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले। छेन कहती है आजकल जॉब मिलना आसान नहीं है। अगर मैं जॉब छोड़ भी दूं तो मैं एक कॉफी शॉप खोलना चाहती हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 3 से 4 लाख युआन चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तभी शेन कहता है अगर तुम कॉफी शॉप खोलना चाहती हो तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। यह सुनकर चेन शॉक हो जाती है। तभी उसके सिर के ऊपर भी लव मीटर अपीयर हो जाता है। वो शेन से पूछती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। शेन कहता है मैं सीरियस हूं, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। शेन यह भी कहता है कि वो मंथली रेंट देने के लिए भी तैयार है। शेन कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहती है कि वो इसके लिए बनी नहीं है, लेकिन शेन उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। शेन कहती है कि वो इसके बारे में सोचकर बताएगी। तभी मिराबेल का मैसेज आता है। वो शेन को ड्रिंक के लिए बुलाती है। शेन से कहता है कि उसे कुछ काम है और वहां से चला जाता है। फिर शेन ग्रैंड होटल पहुंचता है। वहां मिराबेल उसे देखते ही हग कर लेती है। फिर वो कहती है तुम्हारे शरीर से किसी और लड़की की खुशबू आ रही है। यह सुनकर शेन शॉक हो जाता है। मिराबेल उसे पीछे धक्का देती है, लेकिन शेन उसे फिर से हग करता है और उसे मनाता है। मायराबेल उसे वार्निंग देती है उस सेल्स वुमन से दूर रहो। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। 2 घंटे बाद शेन बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी वो देखता है कि मायराबेल का लव मीटर 90 हो चुका है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और उसे रिवॉर्ड मिलता है $1 मिलियन का लॉटरी टिकट, और साथ में एक रूथलेस कार्ड भी मिलता है। शेन यह सब एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शेन फिर से मिराबेल के पास जाता है और दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ शेन अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। वो उसे शेन और कॉफी शॉप के आइडिया के बारे में बताती है। उसकी दोस्त कहती है वो कोई स्कैमर हो सकता है। शेन कहती है उसने हाल ही में कार खरीदी है। जब वो शेन की एज बताती है कि वो 21 साल का है तो उसकी दोस्त शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ो और शेन को अपना बना लो। शेन कॉल कट कर देती है और शेन के बारे में सोचने लगती है। उधर होटल में 40 मिनट बाद भी शेन और मिराबेल साथ होते हैं। अगले दिन मिनहुई अपने स्कूल वापस चली जाती है। शेन का कोई क्लास नहीं होता, इसलिए वो होटल में ही रुकता है। तभी शेन अपना लॉटरी टिकट चेक करता है। वो एक एक करके नंबर मैच करता है और वो टिकट सच में जीत जाता है। ये देखकर शेन बहुत खुश हो जाता है। वो भागते हुए घर जाता है
और अपनी मॉम को बुलाता है। मॉम उसे चिल्लाने से मना करती है। फिर शेन अपने डैड के पास जाता है और उन्हें लॉटरी के बारे में बताता है। वो कहता है, हम फिर से रिच हो गए हैं। शेन 6 मिलियन की लॉटरी जीत चुका होता है। उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं होता। डैड कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? लेकिन शेन उन्हें लॉटरी कार्ड दिखाता है। यह देखकर उसके डैड शॉक हो जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। मॉम भी शॉक हो जाती है। फिर शेन कहता है, टैक्स के बाद भी हमें 5 मिलियन कैश मिलेगा। फिर शेन अपने डैड से कहता है, अब मैं 3rd ईयर में हूं, मैं एक्सपीरियंस के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। उसके डैड कहते हैं, पैसों को संभाल कर इस्तेमाल करना। अंत में शेन 1 मिलियन अपने पास रखता है और बाकी पैसे अपने पेरेंट्स को दे देता है। तभी मैनेजर शेन को अपना चेहरा दिखाता है और उससे कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया है? तभी शेन अपने बॉस से कहती है, मैंने उससे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। अगर आपको चोट लगी है तो उसे ढूंढिए। यह सुनकर उसका बॉस गुस्से में कहता है, यह सब सही नहीं हुआ, मैं तुम्हारी वजह से पिटा हूं। और मन ही मन सोचता है, मैं इसे अपने कदमों में झुकाकर ही रहूंगा। तभी चैन कहती है, आप मुझसे क्यों लड़ना चाहते हैं? जब मैंने आपको मेरे पास बैठने से मना किया था तब भी आप खुद आकर मेरे पास बैठे थे। तभी उसका बॉस कहता है, तुमने अपना पोस्ट दोपहर के बाद छोड़ दिया था, तुम शोरूम में मौजूद नहीं थी, इसलिए तुम्हारी सजा है। तुम 1 महीने के लिए सस्पेंडेड हो। जब समझ आ जाए तब मेरे पास आना। तभी चैन कहती है, मैंने तो कल अप्रूव्ड लीव ली थी। उसका बॉस हंसते हुए कहता है, अच्छा सवाल है, लेकिन क्यों? क्या ये तुम्हारी पहली जॉब है यहां? फिर वो घमंड से कहता है, इस स्टोर का जनरल मैनेजर मैं हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। यह सुनकर चैन गुस्से में आ जाती है। उसका बॉस मुस्कुरा रहा होता है और उसे झुकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चैन गुस्से में कहती है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूं और तुम यहां के सबसे घटिया इंसान हो। तभी बॉस उसे धमकी देता है, रुक जाओ। लेकिन चैन उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। बाहर निकलते हुए वो शेन के प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है। आधे घंटे बाद चैन शेन को मैसेज करती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उधर शेन उसे कॉन्ग्रेट्स करता है और उसे स्टोर ढूंढने के लिए कहता है। शेन सोचता है, अब मैं 3 लाख युआन एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा। तभी शेन टीचर एलाई के पास जा रहा होता है। टीचर शेन से कहती है, मुझे अपना सामान उठाकर दूसरे ऑफिस में रखना है। शेन कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरी कल सुबह तक कोई क्लास भी नहीं है। तभी टीचर किताबें उतार रही होती है। शेन उसके पीछे आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। यह देखकर टीचर थोड़ा शर्मा जाती है और सोचती है, इस बार शेन बहुत ज्यादा करीब है, कहीं शेन को मेरे लिए कोई फीलिंग तो नहीं। तभी रूम में बाकी स्टूडेंट आ जाते हैं और शेन और टीचर को इतना करीब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कुछ स्टूडेंट आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं और पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। टीचर जल्दी से खुद को संभालती है और शेन से थोड़ा दूर हो जाती है। वो सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है। शेन भी स्थिति को समझ जाता है और कैजुअली बिहेव करने लगता है। तभी कुछ स्टूडेंट आपस में फुसफुसाने लगते हैं, अभी क्या हो रहा था? क्या शेन और टीचर के बीच कुछ चल रहा है? टीचर थोड़ा सख्त होकर सभी को चुप कराती है और क्लास का माहौल फिर से सामान्य करने की कोशिश करती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी सोच में पड़ जाती है, क्या सच में शेन के मन में मेरे लिए कोई भावना है? दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट अब भी शेन को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। शेन टीचर के सिर के ऊपर लव मीटर बढ़ता हुआ नोटिस करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे अभी अपने गोल्स पर ध्यान देना है। कैफेटेरिया में कुछ स्टूडेंट बैठे होते हैं। वहां जानदार भी होता है और उसके साथ 2 लड़कियां होती हैं। वो दोनों उसकी कार की तारीफ कर रही होती हैं। तभी कैफे में चैन आती है। जानदार उसे देखकर तुरंत प्रभावित हो जाता है। तभी कैफे के नीचे एक कार आकर रुकती है। वो होती है फार अहेड M9। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से शेन उतरता है। ये देखकर जानदार चौंक जाता है। वो सोचता है, ये शेन यहाँ क्या कर रहा है? तभी चैन शेन को आवाज देती है, शेन युआन। यह देखकर जानदार और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी क्लासमेट कहती है, लगता है शेन इसके साथ डेट कर रहा है। तभी कैफे की ओनर आती है, जिसका नाम होता है लिन यूछंग। वो शेन से मिलती है और अपना परिचय देती है। फिर वो कैफे के बारे में बात करने लगती है और शेन से डील के बारे में पूछती है। शेन सीधे कहता है, मैं ये कैफे 2,50,000 युआन में खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर यूचांग थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन फिर वो उसकी बात मान लेती है। डील फाइनलाइज हो जाती है। शेन तुरंत 2,50,000 युआन ट्रांसफर कर देता है। ओनर अपने वर्कर को बुलाती है और शेन और चैन को कैफे दिखाने के लिए कहती है। शेन कहता है, चैन भी मेरे साथ आएगी। पीछे शेन के क्लासमेट्स ये सब देख रहे होते हैं। जानदार अंदर ही अंदर जल रहा होता है।
तभी कैफे ओनर को एक कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। चेन बताती है, ये कैफे ओनर मेरे कार डीलरशिप वाले बॉस की पत्नी है। ये सुनकर शेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, हम उसके बॉस को एक्सपोज कर सकते हैं। ये सुनकर चेन खुश हो जाती है। शेन कहता है, मैंने 2,50,000 युआन ट्रांसफर कर दिए हैं और मेरे पास अभी भी 50,000 बचे हैं। चलो तुम्हारे लिए एक घर भी देखते हैं। तभी सिस्टम अपीयर होता है और शेन को उसके टास्क के लिए बधाई देता है। उसके अकाउंट में रिवॉर्ड के पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। आधे घंटे बाद शेन और चेन एक जापानीज रेस्टोरेंट में जाते हैं। चेन कहती है, ये बहुत महंगा लग रहा है। शेन मुस्कुराकर कहता है, आज सेलिब्रेशन है। वो चेन की कमर पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है और उसके करीब आने लगता है। चेन थोड़ी घबराकर कहती है, वेट्रेस आ जाएगी, लेकिन शेन रुकता नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वेट्रेस खाना लेकर आती है। कुछ देर बाद शेन बिल पे करता है, जो होता है 2,652 युआन होता है। और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद चेन कहती है, मुझे कैफे वापस जाना है। शेन कहता है, रात के 9 बज चुके हैं, कल चली जाना। चेन कहती है, तो मुझे घर छोड़ दो। दोनों चेन के घर पहुंच जाते हैं। शेन कहता है, मुझे पानी पीना है। चेन थोड़ी हिचकिचाती है। शेन मजाक में कहता है, क्या अंदर कोई और है? चेन उसे अंदर आने देती है। अंदर आते ही शेन उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। चेन मना करती है, लेकिन शेन रुकता नहीं। वो उसे किस कर लेता है। तभी बाहर चेन का एक्स हाईजी अपनी कार लेकर आता है। वो सोचता है, आज मैं उससे पैचअप कर लूंगा। वो दरवाजे तक पहुंचता है और अंदर से आवाज सुनता है। ये सुनकर वो गुस्से में दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन अंदर शेन चेन को बाहर नहीं जाने देता। चेन भी उसे इग्नोर कर देती है। शेन उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। बाहर हाईजी पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह शेन उठता है। वो देखता है कि चेन उसके लिए नाश्ता बना रही है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और शेन को उसका रिवॉर्ड दिखाता है। ये देखकर शेन बहुत खुश हो जाता है। चेन कहती है, नाश्ता तैयार है। शेन पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। शेन मन ही मन सोचता है, अब मेरी रिच लाइफ की शुरुआत हो चुकी है।